हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विराम चिन्ह, और विराम चिन्ह से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, और ये आपके एग्जाम को बेहतर से बेहतरीन बनाने का काम करेगा। आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन और बहुत ज़्यादा ये आपको तैयारी को बहुत अच्छा से मजबूती प्रदान करेगा। आपका जो पूर्वगान है उसको और स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उससे बन सकते हैं उन सभी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही प्रयोग हो। पहला है, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। दूसरा है, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। दूसरा है, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। डी ऑप्शन है, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सुख और दुख इसमें योजक चिन्ह होना चाहिए, और यहाँ पे अल्प विराम होना चाहिए, क्योंकि सुख दुख और उतार चढ़ाव दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें इसके बीच में ठहराव होना चाहिए। तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, सुख दुख क्या है, दोनों विपरार्थक शब्द हैं, एक दूसरे के विपरार्थक है, तो इसलिए योजक चिन्ह होगा। उतार चढ़ाव भी विपरार्थक है, तो इसमें भी योजक चिन्ह होगा। और कॉमा का प्रयोग दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अर्थ दे रहे हैं, तो इसके बीच भी क्या होना चाहिए, अल्प विराम का प्रयोग होना चाहिए। इस आधार पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। पहला ऑप्शन है, काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। बी ऑप्शन है, काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। अगला है, काम वाली आती है कॉमा काम करती है और चली जाती है। और अगला है, काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिएगा, देखिए यहाँ पे काम वाली रोज आती है, थोड़ा सा ठहराव है, काम करती है और से इन दोनों को बांट दिया है, चली जाती है। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो इसमें हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो अभी हम इससे पहले इसी से संबंधित क्वेश्चन का डिस्कस किए हैं। उसमें क्या है, अल्प विराम का, क्या है, अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कौन सा, अल्प विराम का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य सही विकल्प हो। ए ऑप्शन है, मेरी सहेली के पास बहुत से नई नई खिलौने कपड़े और जूते हैं। बी ऑप्शन है, मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने कपड़े और जूते हैं। अगला है, मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने कपड़े और जूते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, मेरे सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने कपड़े और जूते हैं। तो इसमें हमको बताना है इस क्वेश्चन में इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इन सभी में से ए ऑप्शन सही है। मेरी सहेली के पास नई नई, देखिए नए नए है ना, तो इसके बीच में भी योजक चिन्ह होना चाहिए, और खिलौने के बाद 2 वस्तु हैं उसको बांटने के लिए क्या करना चाहिए, अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सुनील जरा इधर आना, ए ऑप्शन ये है।
विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये और इसको विस्मय चिन्ह, पहले वाले को इसको विस्मय चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। इसको अपूर्ण विराम या विवरण चिन्ह भी कहते हैं। इसको अल्प विराम कहते हैं, इसको अर्ध विराम कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है किस चिन्ह का प्रयोग होगा, तो सुनील जरा इधर आना, इसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा, तो ये बताया जा रहा है ना, तो सुनील जरा इधर आना, या होगा सुनील जरा इधर आना, थोड़ा सा ठहराव है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अल्प विराम का प्रयोग होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। ये है विवरण चिन्ह, और इसको कहते हैं, इसको भी विवरण चिन्ह, इसको अल्प विराम, इसको अर्ध विराम। तो इसमें से कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा, तो देखिए सवेरा हुआ चिड़िया चहचहाने लगी, तो इसमें से कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा, सवेरा हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, अर्ध विराम का, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। रुको वह क्या कह रही है। इसमें क्या है, इसको विवरण चिन्ह कहते हैं, इसको कॉमा कहते हैं, या इसको अल्प विराम कहते हैं, इसको अर्ध विराम कहते हैं, इसको अल्प विराम कहते हैं। तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग होगा, तो रुको में अल्प विराम का प्रयोग हुआ, रुको। तो इसमें इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न हैं। तो इसमें क्या होगा, कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा, तो इसमें अल्प विराम का प्रयोग होगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो जो क्या होगा इसमें, तो इसमें अल्प विराम का प्रयोग होगा। कहाँ, रामू जो कल बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसको क्या हो गई, टांग टूट गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा अल्प विराम। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो समानाधिकरण जो शब्द है ना, उनके बीच में हम लागू चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम या विवरण चिन्ह किसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम इसमें ना अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। किसका, अल्प विराम का। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं लागू चिन्ह क्या होता है। तो लागू चिन्ह किसी बड़े अक्षर को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु किस चीज़ का प्रयोग होता है, लागू चिन्ह। और जैसे डॉक्टर लिखना है तो हम डॉ करके और जीरो लगा देते हैं, और ऊपर ऐसे डॉक्टर वाला वो चंद्रबिंदी लगा देते हैं। इस तो ये क्या हो जाता है, ये लागू चिन्ह हो जाता है। ठीक है, अर्ध विराम क्या होता है, ऐसे एक बिंदी दे के कॉमा दे दिया जाता है, उसको अर्ध विराम कहते हैं। ठीक है, विवरण चिन्ह क्या होता है, दो बिंदी दे के एक लाइन खींच दिया जाएगा। तो इसके बारे में क्या होता है, मतलब कोई बात कहनी हो जिसके बारे में पूरा विस्तृत बताना हो, विवरण देना हो, तो उसको ये इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, विवरण चिन्ह का। अर्ध विराम क्या होता है, तो मतलब थोड़ा सा अल्प विराम से ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। वाक्य के अंत में, कहीं भी, वाक्य के शुरू में, वाक्य के मध्य में, जहाँ बहुत कम ठहराव हो। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसमें किसका प्रयोग करते हैं, जहाँ बहुत कम ठहराव हो और क्या हो, वाक्य के मध्य में प्रयोग होता है। देखिए पूर्ण विराम को कैसे हम लगाते हैं, एक खड़ी पाई को पूर्ण विराम कहते हैं। अर्ध विराम क्या होता है, ऐसे एक बिंदी देके ऐसे कॉमा अल्प विराम दे देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, अर्ध विराम। ऐसे क्वेश्चन मार्क दे क्या कहते हैं इसको, प्रश्नवाचक चिन्ह।
विस्मयादिबोधक क्या होता है, ऐसे लाइन देके नीचे एक बिंदी विस्मयादिबोधक होता है। योजक चिन्ह एक लाइन खींच देते हैं, योजक चिन्ह हो जाए। उद्धरण चिन्ह क्या होता है, कॉमा के जैसे होता है, ऐसे 2 कॉमा फिर ऊपर से 2 कॉमा, इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो आपको ये सारे चिन्ह समझ में आए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विराम चिन्ह में कौन सा वाक्य शुद्ध है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, मैं क्या कहता हूँ। अगला है सी ऑप्शन, महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब गाना गाएंगी। अगला है, उसने पूछा तुम कहाँ थे। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है कौन सा अशुद्ध है। बाकी तो सब सही है, ए ऑप्शन क्या है, जो ए ऑप्शन है यही अशुद्ध है। नहीं, इसमें कोई चिन्ह ही नहीं दिया गया है। होना क्या चाहिए, नहीं के जगह नहीं पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, ये यहाँ पे अल्प विराम भी देना चाहिए था, तो इसी के वजह से ये गलत है, बाकी सारे सब सही है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उसने मुझे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। तो इसमें हमको बताना है कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। तो इसमें ना हमको अल्प विराम का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा जो भी कुछ कहा जाता है ना, उसको अल्प विराम का, उसके जगह पे क्या करते हैं ना, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उसने मुझसे कहा, यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए था, कॉमा देना चाहिए था। मैंने एक मशीन खरीदा, तो यहाँ पे कॉमा नहीं दिया गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉमा रहना चाहिए था। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, अल्प विराम का चिन्ह, तो ये डी ऑप्शन अल्प विराम का चिन्ह है। ठीक है, अब आइए ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ए ऑप्शन प्रश्नवाचक, इसको विस्मयादिबोधक, इसको पूर्ण विराम, इसको अल्प विराम। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेल कर सो गया। बी ऑप्शन है, राम ऑफिस से घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेल कर सो गया। तो इसमें से हमको बताना है ना कि किसमें सही विकल्प का चयन हुआ है, कौन किसमें सही प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखिए इन चारों ऑप्शन में ना बी ऑप्शन में ना सही विकल्प का सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है। उद्धरण चिन्ह से पहले, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो, या जहां कोई निर्देश देना हो, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अर्ध विराम का चिन्ह हम कहाँ प्रयोग करते हैं, तो जहां अल्प विराम से ना थोड़ा ज़्यादा रुकना हो ना, वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अर्ध विराम का। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है। तो इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है अर्ध विराम। ठीक है, उद्धरण चिन्ह कैसे होता है, एक डैश, अल्प विराम क्या होता है, कॉमा, और निर्देशन चिन्ह क्या होता है, 2 बिंदी देके एक लाइन खींच देना, निर्देशन चिन्ह होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। कई सप्ताह से वर्षा होती ही रह जा रही है, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ना ऑप्शन डी। यहाँ पे क्या है, अर्ध विराम है, तो कहाँ प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पे, अर्थात से पहले हमको यहाँ पे ऐसे अर्ध विराम का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहे। तो क्या होगा, इसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा, तो मोहन कहाँ चला गया,
बेंगलोर चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, यहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा अल्प अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा ठहराव की जरूरत है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अर्ध विराम। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें योजक चिन्ह क्या होगा, योजक चिन्ह होगा, योजक चिन्ह, कोष्टक, उपविराम, अर्धविराम। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा अर्धविराम। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? ए, जब राम आया श्याम सो गया। इसमें से अर्धविराम पूछ रहा है, तो अर्धविराम किस में प्रयोग हुआ है, सी ऑप्शन में। किस में हुआ है, सी ऑप्शन में। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन है, जो चाहे करो डैश, बस हमें तंग ना करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा अर्धविराम। थोड़ा ज़्यादा ठहराव की जरूरत है, इसलिए अर्धविराम का प्रयोग होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करें। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। ये एक नहीं, ये पूर्ण विराम है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्या होगा, यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। मोहन पढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह का पहचान कीजिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये विवरण चिन्ह होता है, ये अर्ध विराम होता है, ये पूर्ण विराम, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होते हैं। अल्प विराम, पूर्ण विराम, कामा चिन्ह, योजक चिन्ह। तो इसमें पूछ रहा है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक को छोड़ के और किसका ना प्रयोग वाक्य के अंत में होता है? तो पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। क्वेश्चन है, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इसमें वह चिन्ह कौन सा है? अर्धविराम, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, फुल स्टॉप। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा फुल स्टॉप। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह प्रचलित है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फुल स्टॉप या पूर्ण विराम कहते हैं। इसे खड़ी पाई भी कहते हैं। देवनागरी लिपि में इसे ना पूर्ण विराम चिन्ह का कहा जाता है। अंग्रेजी या रोमन में इसे ना पूर्ण विराम या फुल स्टॉप भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में एक डॉट दिया जाता है और हिंदी में एक खड़ी पाई के रूप में खींचा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुझे बाहर जाना चाहिए। ये रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। ये जो लास्ट में रेखांकित चिन्ह है इसको पहचानना है। तो क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम और लघु चिन्ह। तो इसमें से हमको बताना है ये चिन्ह कौन सा है। तो ये चिन्ह है पूर्ण विराम। ये क्या है? पूर्ण विराम है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें भी कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? अल्प विराम, पूर्ण विराम, हंसपद और रेखिका। तो इसमें भी कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? तो पूर्ण विराम चिन्ह प्रयोग हुआ है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। किधर चले? विस्मयादि बोधक चिन्ह, विवरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और क्या है? ये है अर्धविराम चिन्ह। क्या है? अर्धविराम। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये क्या है? अर्धविराम। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो किधर चले, इसमें प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, और ये
विस्मयादिबोधक के विवरण और ये प्रश्नवाचक चिन्ह और इसे अर्धविराम चिन्ह कहा जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अमीना तुम कब आई, तो इसमें पूछ रहा है लास्ट में कौन सा चिन्ह लगेगा, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, ये क्या है, कई प्रकार के इसमें चिन्ह दिए हैं, तो इनमें से हमको बताना है किस चिन्ह का प्रयोग होगा। तो देखिए ये प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, तो इसमें प्रश्न पूछने का बोध प्रश्नवाचक चिन्ह से होता है। अगर हम इस चिन्ह का प्रयोग न करें तो ये जो वाक्य है ये गलत हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस विराम चिन्ह का नाम है पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्पविराम, योजक चिन्ह। तो बताइएगा इसको, ये कौन सा चिन्ह है, ये जो चिन्ह दिया है ये कौन सा चिन्ह है, तो ये चिन्ह है पूर्ण विराम। कौन सा चिन्ह है, पूर्ण विराम। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पूर्ण विराम नहीं है, ये थोड़ा सा मुंह से ये क्वेश्चन है, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह। पूर्ण विराम ऐसे लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, अल्पविराम क्या होता है, एक कॉमा, योजक चिन्ह एक डैश होता है। गलती हो गई है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। इसमें हमको बताना है किसमें गलत विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो देखिए वह नहीं जानता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपने क्या कहा था सो मैंने नहीं सुना, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें जो एक जिसमें गलत वाक्य में ना क्या हुआ है ना, इसमें एक वाक्य में जो विराम चिन्ह है ना उसका गलत प्रयोग हुआ है, तो उसी का हमको बताना है कि किसमें गलत प्रयोग हुआ है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, तो ये इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है और इसमें विराम चिन्ह गलत हुआ है, ये अशुद्ध है। इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हमको बताना है इन सभी में किस चीज़ का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग होता है, उद्धरण चिन्ह का, विस्मयादिबोधक चिन्ह का, अर्धविराम का, कोष्ठक का। तो देखिएगा इन सभी के लिए ना विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, और विस्मयादिबोधक चिन्ह कैसा होता है, ये होता है ऐसे विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है। हे प्रभु मुझे शक्ति दो, वह घर नहीं आया या नहीं, वह घर आया या नहीं। अगला है राम राम, उसने यह क्या कर दिया। और डी है तुम समझाते हो कि वह नीरा बालक है परंतु वह अच्छों का कान काटता है। तो इसमें कौन सा पूछ रहा है ना, इसमें सही कौन सा, किसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए राम राम क्या हो जाएगा, ये इसमें ना राम राम ये उसने यह क्या कर दिया, तो इसमें क्या हुआ है, गलत विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, और राम राम राम, और यहाँ पे भी राम के बाद हर दोनों राम के बाद ना राम राम विस्मयादिबोधक, राम के बाद विस्मयादिबोधक, फिर राम के बाद विस्मयादिबोधक होना चाहिए। तो ये इस आधार पे गलत है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा। तो प्रथम वाचक चिन्ह और दूसरा है विस्मयादिबोधक चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, अवतरण चिन्ह। तो देखिएगा इसमें ना जो बी है ऑप्शन बी, इसमें वाह के बाद ना विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। किस चिन्ह का,
विस्मयादिबोधक चिन्ह का। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। बच्चों शांतिपूर्वक बैठो, तो इसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा, तो इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। और कौन सा इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो ये बी ऑप्शन विस्मयादिबोधक चिन्ह है। इसको विवरण चिन्ह कहते हैं, इसको विस्मयादिबोधक इसको लाघव चिन्ह कहते हैं, इसको विस्मयादिबोधक, इसको खाली स्थान या ब्रैकेट भी कहा जाता है, इसको विवरण चिन्ह कहते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। आह यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती। बी ऑप्शन है आह यह पीड़ा अब सहन नहीं होती। तो इसमें कौन सा सही प्रयोग हुआ है, किसमें, तो ये ए ऑप्शन है ना, इसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ गया। किसमें, ए ऑप्शन में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ना, इनमें से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है। तो देखिए इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह बी वाला है। पहला प्रश्नवाचक चिन्ह है, दूसरा पूर्ण विराम चिन्ह है और तीसरा विवरण चिन्ह है। ठीक है, और देखिए पूर्ण विराम चिन्ह का डैश के साथ होता है, अर्ध विराम का ऐसे होता है, और अल्प विराम का कैसे होता है, ये अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है, और ये क्या होता है, निर्देशन चिन्ह होता है। और इसको ऊपर जो ऐसे कॉमा दे के 2 बार इधर से भी, इसको क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। ठीक है, इसको कहते हैं उपविराम, इसको क्या कहते हैं, उपविराम चिन्ह। ठीक है, तो ये सारे चिन्ह हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, अरे तुम आ गए, इनमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है, विस्मयादिबोधक, योजक, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम। तो इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का चिन्ह कौन सा होगा। तो इसके साथ मतलब हर्ष या उल्लास का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनने की मेरी इच्छा नहीं है, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। बी ऑप्शन है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो इसमें बताना है किसमें ना उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन सा विराम चिन्ह गलत है, तो ये बताना है। तो इसमें किसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो डी ऑप्शन में ना उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें प्रिय महाशय में क्या चिन्ह क्या होना चाहिए, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, बट इसमें नहीं हुआ है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ओह बहुत कठिन समय आ गया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ओह के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह, और ये विस्मयादिबोधक है, ये योजक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये अल्प विराम चिन्ह है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे वाह डैश, आपका आगमन का आकस्मिक है, आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा, विस्मयादिबोधक, अरे वाह के बाद कौन सा चिन्ह होगा, विस्मयादिबोधक, अर्धविराम, दोहरा अवतरण या प्रश्नवाचक, प्रश्न चिन्ह। तो इसमें से हमको बताना है, तो देखिएगा इसमें ना विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मनोविकार सूचक वाक्यांश तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होगा, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, अर्धविराम, अल्पविराम। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए विस्मयादिबोधक। क्या हो जाएगा, विस्मयादिबोधक। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हे भगवान डैश मेरी इच्छा
मेरी रक्षा करो। दिए गए वाक्य में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा? विस्मयादिबोधक क्रिया सर्वनाम, क्या होगा? क्रिया सर्वनाम और या संज्ञा। इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें भरा जाएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। और विस्मयादिबोधक चिन्ह कैसे होता है? ये होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताइए। बस हो गया, रहने दीजिए। ऊंच नीच, अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं। क्या आप पटना में रहने वाले हैं? क्या आप पटना के रहने वाले हैं? अगला है डी, वाह तुम्हारा क्या कहना, बहुत ऊपर तक जाओगे। तो इसमें किस में पूछ रहा है ना? अशुद्ध है। कौन सा वाक्य में विराम चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो हमको वही बताना है। तो इसमें ना ऑप्शन डी में वाक्य का जो प्रयोग हुआ है ना, ये क्या हुआ है? अशुद्ध। वाह तुम्हारा क्या कहना। तो यहाँ भी ना कहने के ये जो अल्प विराम है, यहाँ भी क्या होना चाहिए? विस्मयादिबोधक चिन्ह होना चाहिए। तुम बहुत ऊपर जाओगे। तो यहाँ पे गलती होने की वजह से ये ऑप्शन गलत है, और तो वो ऑप्शन है डी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। तो कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा? योजक चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या अर्धविराम। देखिए योजक चिन्ह एक डैश के जैसे होता है, पूर्ण विराम ये होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है, और अर्धविराम क्या होता है? ऐसे होता है। तो इसमें पूछ रहा है आना और जाना में कौन सा चिन्ह प्रयोग होना चाहिए? तो इसमें योजक चिन्ह प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे डैश एक प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य सही विकल्प हो। तो इसमें से हमको बताना है कौन सा, किसमें ना विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए है, वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वर्णों के दृष्टि से संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, विसर्ग, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा? तो इसमें ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। डी में जो चिन्ह प्रयोग हुआ है ना, वो सही हुआ है। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करें। जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश हो रही है। यहाँ पे क्या होगा? ये ऑप्शन, इसको कहेंगे अल्प विराम, इसको उद्धरण चिन्ह, इसको विवरण चिन्ह, इसको योजक चिन्ह। तो कौन सा होगा? इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा? तो जून जुलाई में पूछ रहा है ना, तो जून और जुलाई में एक ऐसे डैश का प्रयोग होगा। तो ये डैश क्या होता है? ये योजक चिन्ह होता है। और योजक चिन्ह वाला ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन सही। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विराम चिन्हों में से कौन सा विवरण चिन्ह है? विवरण चिन्ह हमको बताना है। इसमें से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो इसमें पहला विवरण चिन्ह है, इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं, इसको अर्धविराम कहते हैं, इसको अल्प विराम कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको भी। तो ये ऊपर वाला जो हो जाएगा ना, इसको ये थोड़ा सा ये इन सभी चिन्हों में, और ये हो जाएगा, ये भी दोनों अल्प विराम का ही है। ठीक है। अब आइए, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्त मित्र या सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आज आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।